नारायण 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 नारायण। आज का विषय है साकार और निराकार के विषय में। वर्तमान समय में संपूर्ण भारत व विश्व भर में शास्त्रार्थ व चर्चा का विषय लोगों ने बना रखा है। साकार निराकार, इस विषय पे शास्त्रों में भी बहुत वर्णन है, लेकिन मैं सरल और शुद्ध भाषा में संपूर्ण भारत ही नहीं विश्व भर के धर्म संप्रदाय विशेष जो साकार और निराकार की पूजा आदि करते हैं, अपना इष्ट मानते हैं। मेरे बंधुओं, विचार करो, साकार की पूजा करने वाला उसका अपना मार्ग है और निराकार की पूजा पद्धति से चलना उसका अपना मार्ग है। जिस तरह से एक शहर होता है, उस शहर में उत्तर दिशा से आने वाला शहर को दक्षिण दिशा में बताता है, दक्षिण दिशा से आने वाला शहर को उत्तर दिशा में बताता है, पूर्व से आने वाला शहर को पश्चिम दिशा में बताता है और पश्चिम दिशा से आने वाला शहर को पूर्व दिशा में बताता है। मेरे बंधुओं, सबके रास्ते अलग अलग है, सबकी दिशाएं अलग अलग है, लेकिन मंजिल सबकी शहर एक ही है। शहर अपनी जगह स्थित है, ऐसे ही पर ब्रह्म परमात्मा स्वयं अनुभव का विषय है और अनुभव मन बुद्धि वाणी से नहीं होता। मन बुद्धि इंद्रियां वाणी आदि से उस पर ब्रह्म परमात्मा का अनुभव नहीं होता। इन चरम चक्षुओं से भी परमात्मा का दर्शन नहीं होता। इसलिए हमें लौकिकता से उपराम होकर अलौकिक जीवन जीना होगा। जिसकी दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी वह भगवत साक्षात्कार कर पाएगा। अतः दिव्य दृष्टि कैसे प्राप्त हो, इन विषयों में हमारे शास्त्र प्रमाण है और शास्त्रों की आज्ञा मानना ही हमारा मानवता का मूल धर्म है। क्योंकि ऋषि ऋण होता है, जैसे पितृ ऋण होता है, मातृ ऋण होता है, भूमि ऋण होता है, ऐसे ऋषि ऋण होता है। जिन जिन ऋषियों मुनियों को भगवत साक्षात्कार हुआ है, उनके द्वारा लिखित ग्रंथ है, शास्त्र पढ़ना ही हमें ऋषि ऋण से उबारता है, ऋषि ऋण से हमें मुक्त करता है। उन संत महापुरुषों की लिखित किताबें पढ़ने से हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अतः मेरे बंधुओं, साकार और निराकार के विषय में शास्त्र प्रमाण के आधार पर जो दोनों को तत्वतः जानता हो, वही ज्ञात ज्ञातव्य होता है, वही प्राप्त प्राप्तव्य होता है, वही कृत कृत्य होता है। जो साकार और निराकार दोनों को तत्वतः जानता है, क्योंकि साकार ही समग्र है। बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ, ये गीता जी कहती है। इसलिए गीता जी की बात मानिए। श्री कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण जगत के गुरु है और गीता जी हमें मार्गदर्शन कर रही है कि बहु नाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ। अनंत ब्रह्मांड एक ही परमात्मा रूपी माटी से बना है, दो से नहीं, दूसरी सत्ता थी नहीं, है नहीं और हो सकती ही नहीं। इसलिए साकार से ही, समग्र साकार से ही सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। इसका नियंता समग्र साकार है। परम प्रेम की प्राप्ति होने पर ही साकार और निराकार को तत्वतः जान पाता है मनुष्य। इसलिए प्रति मनुष्य को राग द्वेष से रहित होकर अपने पथ का, अपने मार्ग का, अपने संस्कारों का और अपने धर्म संप्रदाय के द्वारा बताए मार्ग का पालन करके मंजिल प्राप्त करना, शहर में पहुंच जाना,
शहर में पहुंचने के बाद में सब दिशाओं से आने वाले एक जगह हो जाते हैं। ऐसे ही जिस तरह से आप समुद्र में डुबकी लगाते हो और समुद्र में डुबकी लगाकर गहराई में चले जाते हो, तब आपके नीचे भी पानी है, ऊपर भी पानी है, दाएं भी पानी है, बाएं भी पानी है, चहुं और ऊपर नीचे सब और पानी ही पानी है। इस तरह से सब जग ईश्वर है, सब जग ईश्वर रूप ही है। इसको दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साकार निराकार का झगड़ा खत्म हो जाएगा। सब जग ईश्वर रूप है, दूसरी सत्ता थी नहीं, है नहीं और हो सकती ही नहीं। इसलिए मेरे बंधुओं, दृढ़ता पूर्वक स्वीकार कर लो, एकम बहुश्याम, एक ही परमात्मा सब रूपों में प्रकट हुए हैं और वर्तमान परमात्मा ही कलयुग की लीला कर रहे हैं। सब जग ईश्वर रूप है। इस बात को दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने मात्र से ही जीव जीव से प्रेम करेगा, न कि घृणा नफरत। जो भी दुनिया मात्र में राग और द्वेष फैलाते, राग पूर्वक मेरा धर्म श्रेष्ठ, द्वेष पूर्वक तेरा धर्म निकृष्ट, वही व्यक्ति विशेष अधर्म में स्थित है, वही पापाचारी है, वही दुष्ट है और उन्हें ही दैत्य कह सकते हैं। जिस तरह से एक आर्ट्स का विद्यार्थी होता है, एक साइंस का विद्यार्थी होता है, आर्ट्स वाला विद्यार्थी साइंस की किताबें पढ़ेगा और साइंस वाला विद्यार्थी आर्ट्स की किताबें पढ़ेगा, तो मेरे बंधुओं दोनों फेल होंगे। इसी तरह से साकार निराकार के झगड़े में फंसकर मंजिल तो प्राप्त करते नहीं है, भगवत साक्षात्कार करते नहीं है, चाहे किसी धर्म संप्रदाय का क्यों ना हो। क्या करेंगे? मूर्ति पूजा वाले पाखंड है। अरे मूर्ति पूजा को पाखंड कहने से ज्यादा अच्छा होगा तू तेरे निराकार के मार्ग से अपनी मंजिल प्राप्त कर ले और निराकार के माध्यम से हम अपनी मंजिल प्राप्त करके तू भगवत साक्षात्कार तत्व बोध प्राप्त कर ले, तब तो तेरा जीवन का जीना सार्थक है। अन्यथा जीवन का समय व्यर्थ जा रहा है, राग द्वेष में ही नष्ट हो जाएगा और अधोगच्छन्ति तामसा, अधोगति में जाना पड़ेगा। हाँ, प्रतिक्रिया करना अनिवार्य है। जब जब धर्म की हानि होती है तब तब इस साकार रूप में परमात्मा प्रकट होकर अधर्म का नाश करता है और धर्म की पुनः स्थापना करता है। हर युग में, चाहे सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, हर युग में दैत्यों का समय काल के साथ में उत्थान होता है और दैत्यों का समय काल के साथ में ही अंत होता है। इसलिए बुराई का बढ़ना समय काल के साथ में होता रहता है और बुराई का पतन भी समय काल के साथ में परमात्मा द्वारा किया जाता है। इसलिए राग द्वेष रहित होकर सत्य में स्थित हो जाओ। सत्य में स्थित होना क्या? सत्कर्म करना है। हमें किसी के साथ में दुर्व्यवहार नहीं करना है। झूठ, छल, कपट, बेईमानी, अय्यासी, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, शराब, मांस इत्यादि दुष्कृत्य नहीं करने। नहीं, जिसे करना चाहिए, जिसे कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं को छोड़ दो, है रूप से परमात्मा रह जाएगा, है रूप से परमात्मा ही रह जाएगा। इसलिए दृढ़ता पूर्वक संकल्प ले लो कि आज के बाद में मैं राग द्वेष नहीं फैलाऊंगा और कोई राग द्वेष फैलाएगा उसे रोकने का प्रयास करूंगा, रोकने का। हाँ, प्रतिक्रिया जरूर करनी चाहिए। कुत्ते में भी भगवत साक्षात्कार करो, लेकिन कुत्ता पूंछ हिलाकर प्रेम से आपके द्वार पर आता है तो उसे रोटी खिलाओ, क्योंकि भगवत साक्षात्कार सब जीवों में हो रहा है। परम सत्ता परमात्मा तत्व सब जीवों में बराबर है। परमात्मा ही परमात्मा, दूसरी सत्ता थी नहीं, है नहीं और हो सकती नहीं। इसलिए कुत्ते को भी रोटी खिलाओ, गाय को भी रोटी खिलाओ, लेकिन दूध गाय का पिएंगे, कुतिया का नहीं। रोटी दोनों को बराबर खिलाओ। व्यवहार में भी समता, दृष्टि में समता। जब कुत्ता आपका पैर काटता है तो डंडा भी दिखाओ। प्रतिक्रिया में उसे धमकाओगे नहीं तो आपका पैर काट लेगा, इसलिए डराना जरूरी है। हाँ, आज कल लोग क्या करते, निराकार वाले साकार की निंदा करेंगे और ये सदियों से चल रहा है और वो राजी होते।
चाहे दयानंद सरस्वती के आर्य समाज के लोग हो, चाहे मुस्लिम धर्म के लोग हो, चाहे ईसाई धर्म के लोग हो, चाहे अन्य धर्म संप्रदाय के लोग क्यों ना हो, वो लोग क्या कहेंगे? मूर्ति पूजा वाले पाखंड करते हैं। इसलिए उन्हें तत्वतः बोध ही नहीं है। मूर्ति पूजा करना हमारा धर्म परमात्मा से प्रेम प्राप्त करना ही है, प्राणी मात्र से प्रेम प्राप्त करना ही है। इसलिए हमारी मूर्ति पूजा के विषय को वो नहीं जान सकते। वो अपने विषय का पालन करे, अपने मार्ग का अनुसरण करे और अपनी मंजिल प्राप्त करे। हमारा तो उनसे आत्मनिवेदन है कि वो निराकार साकार के झगड़े में न पड़ के अपने निराकार मार्ग का पालन करके अपना निज अनुभव करे, तत्वबोध प्राप्त करे, भगवत साक्षात्कार करे। इसी में उनके मानव जीवन की सफलता है। इसलिए राग द्वेष से रहित होकर सब जग ईश्वर रूप है, इस भाव में स्थित होना सबकी एकता है। इसलिए सब धर्म संप्रदाय के भी लोगों को मैं चेतावनी देता हूं कि मूर्ति पूजा के विषय में आपने बहुत जहर घोल दिया। अब कृपा करके कृपानाथ आप अपने मार्ग का अनुसरण करो। और कोई मूर्ति पूजा का खंडन करता है, वो जिस मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आदि में जाकर अपने सदगुरुओं की, अपने गुरुओं की फोटोएं रखते, अपने माता पिता की फोटोएं दार्शनिक रूप से रखते, मरने के बाद में उनकी फोटो रखना, मुर्दे की मुर्दा फोटो को सजो कर रखना है। और उस फोटो पर कोई थूक सकता है? कोई निराकारवादी? जो निराकारवादी है वो क्या अपने माता पिता की, अपने गुरुजनों की फोटो पर थूक सकता है? नहीं थूक सकता। तो उसे कोई अधिकार नहीं है साकार की निंदा करने का, किसी शास्त्र विशेष में लिखने का। जिसने भी जिस शास्त्र विशेष में हमारी मंदिर मूर्ति की पूजा का विरुद्ध लिखा है वो राग द्वेष से ग्रस्त है। और कौन है? उगड़े अंत काल निबाहु, उगड़े अंत काल निबाहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। जिस तरह से रावण ने साधु का भेष धारण करके राम राम करके सीता जी का हरण किया, काल नेमि आदि ने राम राम करके हनुमान जी का रास्ता रोका, इसी तरह से वर्तमान कलयुग में जो भी राग द्वेष फैलाते और निराकार और साकार के विषय में पाखंड आदि की मिथ्या बातें फैलाते, वो न तो निराकार को जानते न साकार को जानते, वो सिवाय राग द्वेष फैलाना ही जानते। मात्र राग द्वेष फैलाना ही उनका धंधा है। आजकल नाना मत मतांतर के लोग, नाना संप्रदाय के लोग चेला चेली की दुकान लगा ली। चेला चेली की दुकान लगाकर क्या करेंगे कि हमारे पास असली ज्ञान है, हम जैसा ज्ञान दुनिया में किसी के पास नहीं है। वो ऐसा जहर घोलेंगे और सामने वालों की साकार की मूर्ति पूजा आदि की निंदा करेंगे, ताकि उधर के लोग बेचारे भोले भाले जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़े नहीं, वो लोग बाग ऐसे नाना मत मतांतर के गुरुओं के चंगुल में फंस जाते, उन्हें लोभ लालच दे देते। देखो उनके बेटा हो गया, उनके पास इतना धन हो गया, ये हो गया, वो हो गया। मेरे बंधुओं, ऐसे नाना मत मतांतर के लोग जो आपको चंगुल में फंसाकर अपना धंधा करते, ये वही लोग हैं जो उगड़े अंत काल निभाऊ, काल नेमि जिमि रावण राहु। उन्हीं राक्षसों की पीढ़ी के लोग हैं। और इन राक्षसों से, कलयुगी राक्षसों से बचो और बचाओ। प्राणी मात्र को, जीव मात्र को परमात्मा के दर्शन करने तो अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का सदुपयोग कराए। जिस दिन मनुष्य मात्र इन धर्म संप्रदायों से उपराम होकर अपने पड़ोसी मनुष्य मात्र की पशु पक्षी कीट पतंगे आदि जीव जंतु सब की रक्षार्थ संकल्पित होगा और अपने पड़ोसी दीन दुखियों की सहायता में अपने धन का, बल का, बुद्धि का, शरीर का, पद का आदि का सब का सदुपयोग करेगा मानव मात्र। उसी दिन दुनिया पुनः स्वर्ग बन जाएगी, परम शांति प्राप्त को हो जाएगी। प्रति मनुष्य परम शांति का अनुभव कर लेगा। इसलिए परम शांति, परम प्रेम और परमात्मा के दर्शन के लिए राग द्वेष से रहित होना होगा। और राग द्वेष से रहित होने के लिए समता में स्थित होना होगा। और समत्वम योग उच्चयते, समता ही सबसे ऊंचा योग है। समता ही
सबसे ऊंचा योग है। इसलिए समता में स्थित हो जाओ। भगवत साक्षात्कार होने में देरी नहीं लगेगी, देरी नहीं लगेगी। भगवत साक्षात्कार तत्काल का विषय, देरी का विषय तो उन लोगों के लिए जो सत्य को पकड़ते नहीं और असत्य में लगे रहते हैं। जैसे कभी किसी ने मीठा चखा ही ना हो, जिसने नमक की डली पे ही बैठा रहो, जैसे एक चींटी नमक की डली पे बैठी रहती है, एक चींटी मिश्री की डली पे बैठी रहती है, तो मिश्री वाली चींटी को मीठे का अनुभव है। ऐसे नमक की ढेली पर बैठने वाली चींटी को मिठास का अनुभव नहीं है। इसी तरह से संसार में रचे पचे लोग संसार से ग्रस्त है और संसार के भोगों में ही, इन जहर आदि में ही रत है। वो अपने मनुष्य जीवन का समय व्यर्थ गवा रहे हैं। इसलिए भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवत साक्षात्कार करने के लिए आपको राग द्वेष से रहित होना पड़ेगा और भोगों से विरक्त होना पड़ेगा और जीते जी होना पड़ेगा। और शरीर में ताकत है तब से पहले होना पड़ेगा, तब तो आपका मानव जीवन सफल है। अन्यथा तो मानव जीवन का समय व्यर्थ मत गवाओ। जीवन जीना तब से शुरू होगा जब से आप मानवता से परमात्म तत्व का अनुभव कर लोगे, तब आपकी उम्र शुरू होगी। अन्यथा तो इस उम्र का समय व्यर्थ गवा रहे हैं। और भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए प्राणी मात्र से प्रेम करो, जीव मात्र से प्रेम करो, तभी परमात्मा के दर्शन होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और साकार और निराकार में श्रेष्ठ साकार ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। साकार ही सर्वश्रेष्ठ है, समग्र साकार ही है। जय जय सीताराम। हरे कृष्ण।